गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री विजय अटियाई, बीकापुर, गाजीपुर से मैं विश्वनाथ सर आपके लिए कंट्रोल पैनल का 5वीं क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको चौथी क्लास में बता रहा था कि कंट्रोल पैनल में जो एलिमेंट लगते हैं उनके विषय में बता रहा था, जो कुछ रह गए थे। तो उनकी चर्चा आज हम 5वीं क्लास में करेंगे, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर खास तौर पे डायोड लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि आपका अगर इसका विस्तार किया जाए तो फुल रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपके हाफ रेक्टिफायर जो होते हैं जिसमें कि मात्र एक डायोड लगते हैं, जबकि आपके फुल जो रेक्टिफायर होते हैं जिनमें आप कह सकते हैं शुद्ध रूप से डीसी प्राप्त की जाती है, उसे हम फुल रेक्टिफायर कहते हैं। इसके अनुसार आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो 4 डायोड होते हैं उनको आपस में जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। इसमें इस रेक्टिफायर में होता क्या है कि जो धारा का प्रवाह होता है एक तरफ होता है, न कि दोनों तरफ, मात्र एक सीध में होता है, या कह सकते हैं एक की तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है, उसे हम डायोड कहते हैं। मुख्य रूप से डायोड का पैनल में लगाने का कार्य यह होता है, कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट होते हैं जिनको हम एसी पे ही डीसी पे चला सकते हैं, एसी पे नहीं चला सकते हैं, इसलिए वहां पे हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर में लगा हुआ रिले। तो सर्किट ब्रेकर को जब हमें ट्रिप कराना होता है तो कुछ छोटे छोटे मिनट, जैसे कि मैं रिले का आपको नाम दिया, डीसी प्रकार के जो रिले होती है उनको ट्रिप कराने के लिए हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और तरीका हमारे ये जो हमारा रेक्टिफायर होता है, क्या होता है, कीमत में सस्ता होता है। अन्य हम चाहें तो अन्य, जैसे कि आपको पता होगा डीसी मोटर को भी लगा के हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं। डीसी जनरेटर, जिसको डीसी मोटर मैंने बोला, डीसी जनरेटर जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो होता क्या, एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा उसे स्थान ज्यादा चाहिए और पैनल पे उसको लगाया नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। जबकि अगर अगला आपका है फ्यूज। तो लिमिट फ्यूज जो होता है हमारा, वह किसी भी जो मशीन होते हैं, जो उसके भाग होते हैं, घूमने वाला भाग, उसे कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट फ्यूज का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दे सकता हूं कि जैसे ड्रिल मशीन, अगर ड्रिल मशीन को स्पीड को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहां पे लिमिट स्विच लगा होता है कि जिस हिसाब से ड्रिल मशीन में हमें ड्रिल मशीन से होल मारना होता है, उसके हिसाब से हम ड्रिल मशीन का आरपीएम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं 750 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम। तो ये लिमिट स्विच को देखते हैं। लिमिट स्विच जो होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति होता है। एक प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा युक्ति है, तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या युक्ति है, कह सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में छोटा छोटा टॉपिक पूछ सकता है। अगला आपका है कि इसके साथ प्रवर्तक लगे होते हैं, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। इसके साथ क्या होता है, एक प्रवर्तक लगा होता है जो मैकेनिकली कांटेक्ट के साथ संपर्क में होता है। इसके साथ क्या होता है, वो जुड़ा होता है। जब पदार्थ प्रवर्तक के संपर्क में आता है, यानी कि जब ये उसके संपर्क में आता है तो फ्यूज कांटेक्ट को ऑपरेट करती है, क्या करती है, इसको ऑपरेट कर लेती है। और जब ऑपरेट करती है तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जोड़ता है। जैसे वो कनेक्ट करती है, यानी ऐसे देखिए यहाँ पे ये चीज है, और जब एक दूसरे को कनेक्ट करेगा तो तब जाके हमारा इलेक्ट्रिकल एक संपर्क बनेगा।
तो जब इलेक्ट्रिकल संपर्क बनता है वहां पे जो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रक्रिया करते हैं तो एक बार जो क्या होता है, तोड़ने का मतलब क्या होता है, खुल जाता है। इस प्रकार से हमारा ये लिमिट स्विच का कार्य होता है। तो क्लियर हो गया आपका लिमिट स्विच। अन्य जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राइंडर, उसमें वहां पे भी आप देखिएगा तो क्या है, मिक्सर कह सकते हैं, मिक्सर में भी वहां पे लिमिट स्विच का उपयोग होता है। आइए देखते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के विषय में आपको जब अन्य क्लास में होंगी तो वहां पे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं पैनलों में। तो जैसे कि आपको पता है, जो कह सकते हैं जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि देखिए सामान्य कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त, जैसे कि एक आपका पैनल है सामान्य तरीके से, तो उसमें जैसे कि 3 फेज अगर आप 440 वोल्ट या 400 वोल्ट की सप्लाई आती है तो सामान्य कंट्रोल पैनल उस पर नहीं चलते हैं, जबकि उनको चलाने के लिए हमें 6 वोल्टेज, 24 वोल्टेज या 12 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर के द्वारा 403 फेज 440 जो पे जाते हैं, 230 वोल्ट एसी जो आती है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा हम उसे 6 वोल्ट या 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब इसके बाद हम करते क्या है कि उसके बाद हम रेक्टिफायर को लगा के जो 24 वोल्ट हमारा आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है, उसे हम 6 वोल्ट या 3 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस प्रकार हम अन्य युक्तियों को सप्लाई दे लेते हैं। बस जो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर, इसका बस यही कार्य है कि जो 400 वोल्टेज या 230 वोल्टेज एसी सप्लाई आ रही है उसे कम करके 6 वोल्ट या 24 वोल्ट में हमें बिजली प्राप्त करे या एसी सप्लाई प्राप्त करे। बस आपका इतना ही कार्य कंट्रोल ट्रांसफार्मर का होता है। उसके बाद बाकी अगर हमें सस्ता अनुसार हो तो मैंने आपको बताया रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, या एसी हमें 6 वोल्ट की कहीं आवश्यकता या 24 वोल्ट की पड़े तो वहां पे भी हम इसका कार्य कर सकते हैं। जबकि अगला आपका है टॉपिक टर्मिनल कनेक्टर। तो टर्मिनल कनेक्टर क्या है, आइए इसके विषय में जानते हैं। तो टर्मिनल कनेक्शन क्या होता है, देखिए टर्मिनल जो कनेक्शन होता है ये हमारा बेकलाइट का या चीनी मिट्टी का बना होता है। इसका उपयोग हम पैनलों पे भी करते हैं, पैनल पे करते हैं। जैसे कि 2 तरह से केबिल अगर आपकी आ रही है, मैं आपको चित्र के इशारे के द्वारा मैं समझा दूं। जैसे कि देखिए आपका होता क्या है, ये देखिए मैं आपका थोड़ा सा चित्र बना देता हूं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए इसी पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मार्ग हैं इसमें। अब देखिए 6 मार्ग में यहाँ पे क्या होता है, स्क्रू टाइप का लगा होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका है, एक इधर लगा होता है, एक इसके अंदर जो होता है ना पीतल की, जो पीतल होता है उसकी नलीदार नलियां टाइप का लगाया जाता है ताकि वायर को इधर से भी लगाया जा सके और उधर से भी लगाया जा सके। और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्रू के द्वारा वायर को कस सकते हैं, उसे हम टर्मिनल कनेक्टर बोलते हैं। तो आपको इसे हम टर्मिनल कनेक्टर, देखिए अब इधर से आया केबिल, इधर से देखिए इनपुट आ रहा है, आप मान लीजिए कि इधर सप्लाई में जाना है तो इधर से क्या करेंगे, इसमें यहाँ से स्क्रू द्वारा कस लेंगे या इधर से इस वायर को इसमें स्क्रू के द्वारा कस लेंगे। और इधर से आपको बताया है कि पीतल का क्या होता है, नली टाइप का बना होता है, जिससे कि हमारा करंट यहाँ से चलकर उस पीतल के माध्यम से कहाँ आ जाए, इधर आ जाए और यहाँ से हम सप्लाई को क्या करें, ले सकें। इस प्रकार से हमारा टर्मिनल कनेक्टर बना होता है। इसके अंदर पीतल से बने संयोजक होते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यह 2 से 8 मार्ग तक के लिए बनाया जाता है। जबकि बेकलाइट का जो उपयोग होता है, आप कह सकते हैं 1 वोल्टेज से लेके 500 वोल्टेज तक हम बेकलाइट का जो हमारा टर्मिनल कनेक्टर बना होता है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जब 500 से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, सप्लाई हमें ले जानी होती है, तब वहां पे हम चीनी मिट्टी का बना हुआ
कनेक्टर ले जाते हैं, टर्मिनल कनेक्टर को क्या करते हैं, ले जाते हैं, जो कि होता क्या है, जब ऊष्मा को क्या करे अपने अंदर सहन कर सके, ताप को अपने अंदर क्या अधिक सहन कर सके। जबकि चीनी मिट्टी की अपेक्षा जो आपका बेकलाइट है यह ताप को कम सहता है, जबकि यह ताप को क्या करता है, अधिक सहता है। इसलिए हम 500 वोल्टेज से अधिक के लिए चीनी मिट्टी का कनेक्टर उपयोग करते हैं। यह आपका आज का कंट्रोल पैनल की वायरिंग थी। अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको इसी कंट्रोल पैनल से लेके हाजिर होंगे, तब तक आप इसका 7 स्क्रीन ले लीजिए।